भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जी का भोपाल में पहला कार्यक्रम है। इससे लेकर जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। नड्डा बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों की बैठक लेंगे और लाल परेड ग्राउंड के सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। कांग्रेस के खरीद फरोख्त के आरोपों पर भी मंत्री सिंह ने कहा है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 1 तारीख को 11 बजे माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और उसके बाद फिर कार्यालय में अध्यक्ष जी का एयरपोर्ट पर स्वागत होगा। फिर उसके बाद कार्यालय पहुंचेंगे अध्यक्ष जी और वहाँ पर कार्यालय में मंत्रियों की बैठक लेंगे और उसके बाद जो लाल परेड ग्राउंड है वहाँ पर जो हमारे पार्टी के प्रदेश के वर्किंग कमेटी है वो और प्रमुख कार्यकर्ता जो भी अध्यक्ष जी तय करेंगे उनका सम्मेलन होगा। पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव की दृष्टि से ये कोशिश करना कि भाजपा समर्थित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, अध्यक्ष हों, ये भाजपा समर्थित बने, इसका प्रयास पार्टी करेगी और पार्टी ने इसके लिए भी जिम्मेदारियां तय की हैं कि स्थानीय स्तर पर समन्वय भी हो जिसमें आपस में टकराव ना हो। कि निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। खरीद फरोख्त की संस्कृति की शुरुआत कांग्रेस ने हमारे देश में की है। अटल जी की सरकार जिस तरह से गिराई गई थी वो हम सबके ध्यान में है और अनेक जगह राज्यों की सरकारें जिस तरह से कांग्रेस ने बनाई थी वो भी हम सब लोग जानते हैं। तो ये जो संस्कृति देश में प्रारंभ की थी ये कांग्रेस ने ही प्रारंभ की थी। ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, पंचायत के भी, नगरीय निकाय के भी, और इस पर हाई कोर्ट 5 बार कांग्रेस गई, फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई और कांग्रेस की तरफ से ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया और इस कारण से उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया। ये तो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी करके, और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव हुए हैं।